नमस्कार। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक और विश्वविद्यालय के एक और कुलपति से, और साथ में मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि विशेष तौर पे विश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम को ले जाने का हमारा जो इच्छा है वो इसलिए ज़्यादा बलवती है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे युवा दर्शक विशेष तौर पे समझ सकें विश्वविद्यालय किस तरह से काम करते हैं, किन सपनों से बनाए जाते हैं और किस तरह से समाज की सेवा में विश्वविद्यालयों का अपना एक योगदान है। आइए मुलाकात कराते हैं लाला लाजपत राय वेटरनरी साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री श्रीकांत जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा आप अपने बचपन के बारे में हमें बताएं, कहाँ आपका लालन पालन हुआ, कहाँ शिक्षा मिली आपको? आई वॉज बॉर्न इन नरवाना। जी जी, नरवाना जींद जिले में। जींद जिले, दैट टाइम इट वाज संगरूर जिला। अच्छा जी, अच्छा, हरियाणा बनने से पहले। हाँ जी जी सर, पंजाब था ना। जी सर। तो उसमें भी देर वॉज टू पार्ट्स ऑफ नरवाना। वन वॉज मंडी, नोन एज मंडी, अनदर वॉज विलेज टाइप। तो विलेज में पैदा हुआ था मैं। उसके बाद मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो वो सिरसा की तरफ चले गए वो पोस्टिंग पे। उसके बाद 58 में हम लोग हिसार में आ गए थे, और सिंस देन वी कंटिन्यूड इन हिसार। अच्छा, तो शिक्षा सारी मेरी शिक्षा एक आइडियल स्कूल होता था यहाँ फॉर चिल्ड्रन, बड़ा अच्छा स्कूल था, उसमें हुई। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में गया। देन आई एंटर्ड कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज ड्यूरिंग 1970। चाणक्य ने कहीं कहा है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि मैं जहाँ पढ़ा वहीं पढ़ाया। तो मुझे लगता है एक विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा सपना क्या होगा कि जहाँ वो विद्यार्थी हो वहीं वो अध्यापक बन जाए, और आप जैसा मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता है कि जहाँ आप विद्यार्थी हों वहीं आप सबसे शीर्ष पद पे, कुलपति के पद पे आए। तो कैसा लगता है उस कॉलेज में जिसको आपने एक स्टूडेंट के तौर पे देखा है, वहीं आज आप एक कुलपति के तौर पे कार्य कर रहे हैं? पंकज जी, मैं जब आर्मी ज्वाइन की थी तो हमारे आरबीसी सेंट्रल कॉलेज में एक फ़ोटो लगी होती थी कमांडेंट्स की। जी जी। हमने एक सपना देखा, हे भगवान हमें भी कमांडेंट बना दे। और जब कमांडेंट होता था वहाँ कर्नल सिर्फ। जी जी, ठीक है। जी सर। और जब वो अपग्रेड हुआ तो मेजर जनरल तक, गॉड वॉज सो काइंड कि आई बिकेम मेजर जनरल ऑल्सो। आई कमांडेड दैट आरबीसी सेंट्रल कॉलेज ऑल्सो। सिमिलरली जब वाइस चांसलर फ्लेचर साहब जब यहाँ सैर करते थे तो उनके साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल लांबा जी थे, वो सैर करते थे। मैं सोचता था यार ये दोनों बड़े भाग्यशाली लोग हैं। जी जी जी। तो ये वाइस चांसलर कितने डायनेमिक हैं, और उनके साथ एक आर्मी ऑफिसर, बड़े कम्बिनेशन। तो मैं भी सपना लेता था उस टाइम, और सपना मेरा साकार हुआ। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड इट इज़ ए प्रिविलेज टू कमांड दिस यूनिवर्सिटी। फ्लेचर साहब का आपने जिक्र किया, हिसार में एचएयू में विशेष तौर पे फ्लेचर साहब एक बहुत बड़े आइकन हैं। तो चूंकि आपने उनको देखा है, बड़ा अच्छा अवसर है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, कुछ उस समय की स्मृति, कुछ यादें हमें बताएं, साझा करें। फ्लेचर साहब को मैं नॉट एज ए सिविलियन देखता था, आई यूज टू ट्रीट हिम एज ए जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। कारण बिकॉज उसका चलने का स्टाइल बड़ा मैजेस्टिक था। हाथ में एट टाइम्स वो यूज टू कैरी हैंटर ऑल्सो। अच्छा जी। हाँ, और 2 कुत्ते होते थे उनके साथ। अच्छा, एक जीएसडी और एक लैब। और बड़ा मैजेस्टिक स्टाइल था उनका चलने का, और ही वॉज वेरी डायनेमिक। कुछ साइकिल का भी जिक्र मैंने कई बार चर्चे सुने कि साइकिल पे चलते थे। हाँ, वो आपको याद होगा गल्फ वार जब 73 में हुई थी तो पेट्रोलियम क्राइसिस हो गया था। हाँ जी, और आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने, मिसेस गांधी टांगे में जाती थी पार्लियामेंट में, और जनसंघ ने उसमें बैलगाड़ी में गए थे जनसंघ लोग। हाँ, तो इन्होंने तो रियल, वो तो मे बी नाटक बट ये बड़े ओरिजिनल थे इंसान। इस साइकिल पे जाते थे, लेडी साइकिल खरीदी थी, मुझे अभी याद है। यूज्ड टू गो ऑन साइकिल। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जब यूनिवर्सिटी बन रही थी यहाँ, वो ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर में जाते थे, खुद देखते थे मटेरियल ठीक लग रहा है, कंस्ट्रक्शन ठीक चल रही है। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और ये सब उसी की देन है। इतने सुशोभित पदों में बैठने की आपको, फ्लेचर साहब को जहाँ देखा आपने, उसी यू आर वॉकिंग इन दोज शूज़, उन जूतों में आज आप आ गए हैं। क्या सीखने को, आपको क्या याद आता है जो आपको सीखने को है आज भी फ्लेचर साहब से? एक तो उनका विजन बहुत अच्छा था। व्हेन एवर यूज टू गो अब्रॉड, जब भी कभी विदेश में जाते थे, नई बात देख के आते थे और वो इम्प्लीमेंट करते थे। जैसे आपने देखा होगा, ये इन्होंने इसको प्याजा बोलते थे इस एरिया को। नेहरू लाइब्रेरी है, हमारा डायरेक्टर एक्सटेंशन है, और इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है, एडम बिल्डिंग है, फ्लेचर भवन।
ये देखो उनका विजन था, कितना सुंदर बनाया उन्होंने। और सड़कें भी मुझे अभी भी याद है, उनका सपना था कि मैं इनको सड़कों की पेरिस नुमा सड़कें बना दूँ। बहुत अच्छे इंसान थे और ही वॉज टोटली डेडिकेटेड, आई वुड से, कि उनकी फैमिली शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूके में रहती थी। शी वॉज अ ब्रिटिश लेडी। सर आप एक इतना इलस्ट्रेटेड करियर देख के आए हैं, कुछ फौज के जीवन के बारे में बताएं, कहाँ से शुरू किया, क्या क्या देखा आपने? मैं जब MVSC कर रहा था यहाँ, तो यहाँ 3 ऑफिसर RBC के, दे वर ऑल्सो डूइंग MVSC। तो उन दिनों साइकिल का ज़माना था, एट दी मोस्ट यू कैन से पीपल यूज्ड टू हैव स्कूटर। हाँ, बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे कॉलेज में 2-3 ही प्रोफेसर ऐसे थे जिनके पास कारें थी। तो ये तीनों ऑफिसर जब आए, ये कार में आते थे, कार में जाते थे, बड़े स्टाइल में रहते थे। तो मैं सोचता था यार ये ज़िंदगी तो इनकी है, बहुत बढ़िया है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब फ्लेचर साहब के साथ एक लंबा साहब लेफ्टिनेंट कर्नल सैर करने निकलते थे, निक्कर में, शॉर्ट में, सफ़ेद में, तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर था। इमेजेस बन गई, इमेजेस बन गई। मैंने कहा अच्छी ज़िंदगी जीनी मैंने। एंड देन आई ज्वाइंड RBC एंड आई वॉज वेरी लकी। जबलपुर में मैं गया, मेरे बैच में मुझे याद नहीं 28 थे कितने थे, मैं ही सेलेक्ट हुआ। परिवार में कोई और पहले फौज की कोई परंपरा, कोई इस तरह का? कोई नहीं था मेरे परिवार में। जी, सबसे पहले रहे आप? जी सर। फिर बताइए, पहले जब आप एंटर कर गए, फिर कौन कौन से पदों पे रहे, क्या क्या विशेष उपलब्धियां रही? ऐसा है कि फर्स्ट पोस्टिंग हमारी ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग RBC सेंट्रल कॉलेज में फॉर द वेटनेरियंस। देन वी आर पोस्टेड टू द फील्ड एरिया। आई वेंट टू JNK एरिया। फील्ड में देखा फोर्सेस कैसे काम करती हैं। वी हैड ए गुड इंटरेक्शन विद अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, इन्फेंट्री के साथ, आर्टिलरी के साथ, सभी के साथ। फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अरुणाचल प्रदेश में जाने का। ठीक है, उसके बाद मैं फिर यहाँ घोड़ा फार्म हिसार में, EBS हिसार में आ गया था एज ए कैप्टन। फिर परमानेंट कमीशन का एग्ज़ाम हुआ। देयर वर 38 कैंडिडेट्स, 4 वैकेंसीज, एंड आई वाज अगेन वेरी लकी टू कम्पीट फॉर दैट एंड आई बिकेम परमानेंट कमीशन। नहीं, मैंने सुना आपसे बातचीत में, मुझे पता चला कि इस दौरान भी आप पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहे। खासतौर पे आपने फूड माइक्रोबायोलॉजी में और मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज किरकी में आपने काफ़ी पढ़ाने का काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मैं एक्चुअली MBSc मैंने बैक्टीरियोलॉजी एंड हाइजीन में की थी। और मेरा रुझान था रिसर्च की तरफ और एकेडमिक्स की तरफ। तो मैंने जब सेंट्रल मिलिट्री वेटरनरी लेबॉर्ट्री ज्वाइन की मेरठ में, उस टाइम मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करने का अवसर मिला और मैंने अपनी स्किल्स जो इम्प्रूव की माइक्रोबायोलॉजी की। और उसके बाद एक कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में फैकल्टी बनी थी नई, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वारफेयर। न्यूक्लियर माइक्रो, तो वो क्या विषय है सर, उसके बारे में थोड़ा? वो आपको बेसिकली हमारे को वहाँ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते थे, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें जैसे न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है। बायोलॉजिकल वेपन अगर यूज़ कर लिए जाएं हमारे अगेंस्ट बाय द एडवर्सरीज, तो उनके लिए प्रोटेक्शन कैसे करनी है, केमिकल वारफेयर के लिए। सो बेसिकली आई वाज पायनियर इंस्ट्रक्टर ऑन बायोलॉजिकल वारफेयर, परंतु वहाँ डॉक्टर नहीं था। देखो कमाल की बात है, तो उन्होंने मुझे ये एडिशनल ड्यूटी दे दी कि आप डॉक्टरी भी पढ़ाएंगे। तो मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर आई वाज टीचिंग फॉर 3 years there. That was a big achievement for me and I was considered as one of the best instructor there. कुछ विदेश में भी इस दौरान आपको जाना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कुछ शिक्षा ली थी, प्राप्त की, कुछ घूमे? हाँ जी, मैं गया हांगकांग गया सबसे पहले 87 में। एक इंटरनेशनल कोर्स करने गया था मैं। कुछ वहाँ पर आए थे वेटनेरियंस फ्रॉम मेनी कंट्रीज़। तो वो मैंने जब कोर्स कर लिया तो मैं एक इंटरनेशनल पैनल पे आ गया। एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे जिसको बोलते हैं FEI, फेडरेशन इक्विस्ट्रे इंटरनेशनले। अच्छा, वो मतलब जो घोड़ों के बारे में? हाँ, ये घोड़ों के बारे में, ये वर्ल्ड गेम्स और ओलंपिक्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा। और हर एक देश से 2 या 3 या 4 वेटनेरियंस उनकी उस पे होते हैं पैनल पे। एंड आई वाज वेरी लकी, आई केम ऑन देयर पैनल। उसके बाद मुझे फिर चांस मिला जाने का अमेरिका। और अमेरिका में घोड़ों का आपको पता है, मक्का मदीना है, केंटकी में बड़ा केंद्र है। वहाँ मैं गया, इक्वाइन मेडिकल डायरेक्टर कोर्स किया मैंने। एंड आई वाज द ओनली वेटनेरियन फ्रॉम आवर कंट्री।
घोड़ों से, खेलों से मुझे याद आया, ऐसा शायद मुझे याद है कि आप सिडनी ओलंपिक में भी आपने कोई हाँ जी, मैं गया था। 2 वेटनेरियन गए थे, एक हमारे जनरल खर्ब थे, एक मैं गया था। वो आजकल चेयरमैन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के। और 52 वेटनेरियंस फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब आए थे, जिसमें हम 2 वेटनेरियन थे इंडिया से। और उसके बाद काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया, कैसे घोड़ों को जांचा जाता है टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। एंड वी गॉट ए चांस टू सी ओलंपिक मेडलिस्ट ऑल्सो देयर, गोल्ड मेडलिस्ट। बड़ा अच्छा वो था मेरा एक्सपीरियंस। इतने सारे अनुभव लेके आप अपने साथ आए और फिर जिस जगह आप पढ़े थे वहीं कुलपति बन गए। एक नया विश्वविद्यालय आपको मिला, अपने हाथों से कच्ची मिट्टी को बड़ा महल बनाने का। क्या सपने हैं इस विश्वविद्यालय को लेके आप? सपने तो हमने, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मैं जो सपने लेता हूँ ना, ही लिसन्स। नहीं, वो सभी मेहनत करने वाले लोगों के सपने सुनते हैं। और नहीं, वो भगवान का आशीर्वाद जरूरी है इस चीज़ के अंदर। सपने तो सभी लेते हैं, सपने के साथ साथ मैं मेहनत भी करता हूँ, दैट इज़ वन थिंग। और इस यूनिवर्सिटी में हमने जो सपना जो संजोया है, सबसे आते पहले तो मैंने डीन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की, जो कि नहीं हुई थी अभी तक। फिर मैंने फैकल्टी की काफ़ी कमी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट किए मैंने यहाँ। फिर यहाँ स्टैचूट्स नहीं बने थे, स्टैचूट्स हाँ वो बनाए हमने। फिर हमने इसके बाद एक डेयरी साइंस कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से थ्रू करवा दिया। और उसका अभी हमें पता लगा कि फाइल भी शायद थ्रू हो गई है, तो स्टाफ भी अथराइज हो जाएगा। और हमारा एम तो यही था कि इसी साल से शुरू करें। और नेवरदलेस नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक वेटनरी साइंस का काम हो गया, एक डेयरी साइंस का हो गया, और भी कुछ क्षेत्र हैं जिनमें? जी सर। उसके बाद हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंसेज बनाया है, जिसमें हम छोटे छोटे डिप्लोमा करेंगे। जैसे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का है, जैसे वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा है, जो कि असिस्टेंट बनेंगे स्टेट में जाके। और हमने डेयरी का भी डिप्लोमा है। और हमने जो पशु मेले लगाए गाँव में, उससे हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। लेडीज़ आप अप्रिशिएट करेंगे कि 70% लेडीज़, 80% लेडीज हरियाणा में दे आर इन्वॉल्व विद द डेयरी। गाय भैंसों का वही देखभाल करती हैं। और दिस फीडबैक वी गॉट फ्रॉम देम, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग शॉर्ट कोर्सेज इन डेयरी टेक्नोलॉजी। जी सर, वैल्यू एडिशन के लिए। अदरवाइज दे आर लिमिटेड टू ओनली दूध निकालना और बिलोना और मक्खन, दैट्स ऑल। जी सर। तो इसमें बड़ा रुझान दिखाया उन्होंने। वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल कोर्सेज उन लेडीज। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर आपको। मैंने देखा है जो पब्लिक इंटरफेस है आपका, जनता से जो जुड़ाव है विश्वविद्यालय का, वो सराहनीय है। वेटनरी क्लिनिक्स हैं, लोग अपने जानवर लेके आते हैं, वहाँ उनको बड़ी सेवाएं मिलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर और कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो क्या योजनाएं हैं विश्वविद्यालय की? मैंने बताया है मेरे स्टाफ को, मेरे डायरेक्टर रिसर्च को भी। मैंने कहा मुझे रिसर्च ऐसी चाहिए जिसका कि गांव वाले को डायरेक्ट कोई फ़ायदा हो, पहली बात। दूसरी बात, गॉड आवर स्टेट हैज़ बिन वेरी नाइस। आप लोगों को एनपीए भी मिल गया है, आप लोगों को पे बड़ी अच्छी है। तो ये आपको जस्टिफाई करना योर एग्जिस्टेंस। एंड अल्टीमेट बेनिफिशरीज हमारे फार्मर होने चाहिए। So I think we are getting results also, and we are getting appreciation also.